बताएं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा कार्बन चलवा। सुनो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के हो रहे हैं? दो प्रकार के, एक है एल्कील, एक क्या है? एल्काइन। एक क्या है चलवा? एल्कीन। एल्कीन है ना, एल्कील है। एल्कील। एक है एल्कीन है, एक क्या है चलवा? एल्काइन है। क्या है? एल्काइन। अब एल्काइन किसे कहेंगे चला, ध्यान से देख लो। एल्कीन में आ जाएगा बाबू, इसका सामान्य सूत्र क्या बताए हैं? CnH2n, बस इतना ही बताएं बाबू। और एल्काइन में क्या बताएं बाबू इसका? वेरी गुड, CnH2n-2। देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या आता है? CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है चला? CnH2n-2 होता है। हम नौ बस यन ले लें, क्या ले लें? यन बराबर कितना रख ले चला? 1। यन बराबर क्या रखें? 1। तो देखिए तो C1H2 गुणा कितना हो जाएगा? 1। तो इसका क्या हो जाएगा? CH2। देख रहे हैं, यानी कि इसी में पढ़ेंगे एसिटिलीन, C2H2 वाला पढ़े ना, तो एसिटिलीन, एथिलीन, ये सब पढ़े ना बाबू। यही आप लोग का आ जाएगा कि जिसमें जो कार्बन परमाणु होता है जो कौन सा होता है बाबू? कार्बन परमाणु। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर CH2 देख रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि जिन कार्बनिक यौगिकों के बीच दो बंध या त्रिबंध होता है वह एक से शुरू नहीं होता, एक से शुरू नहीं होता है। अर्थात अगर यन बराबर 1 रख रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा चला? पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? यन बराबर सदैव आपको क्या रखना होगा? 2। क्या रखना होगा बाबू? 2। अगर यन बराबर हम 2 रख रहे हैं तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, तो 2H2 गुणे कितना आ जाएगा चलवा? 2। तो कितना आ जाएगा? C2H4। इसको क्या पढ़ेंगे? अब देखिए मेथ एथ, तो इसमें क्या जुटेगा चलवा? इन जुटेगा ना, इन जुटेगा, इन। इसका क्या हो जाएगा चलवा? इन जुटेगा। तो क्या जुटेगा? देखो, एक होता है अनुलग्न, एक होता है पूर्वलग्न। अनुलग्न किसे कहते हैं चलवा? मतलब जो यौगिक के मतलब बाद में लगे उसे क्या कहेंगे? अनुलग्न। अब पूर्वलग्न में जो पहले लग जाए, समझ रहे हो ना बाबू? तो इसका पूर्वलग्न क्या होगा? पूर्वलग्न लगेगा कि अनुलग्न लगेगा? अनुलग्न लगेगा। तो अनुलग्न क्या लगेगा चलवा? इन। क्या लगेगा? इन। तो मान लो मेथ एथेन होता है। अब एथेन में कितने हाइड्रोकार्बन कम है चलवा? 2 गो। तो क्या आ जाएगा? अब उसमें जोड़ेंगे हम तो क्या आ जाएगा? मेथेन या इन होगा, तो मेथ तो कभी बनाएगा नहीं क्योंकि 2 कार्बन चाहिए हमको। तो क्या आ जाएगा चलवा? एथीन। क्या बनेगा? एथीन बनेगा। देख लीजिए मेथेथ, और इसमें क्या है चलवा? इन जुटेगा ना, तो क्या हो जाएगा? मेथीन हो जाएगा बाबू? एथीन होगा। क्या होगा? एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन। किसी कोई समस्या है? चलो यन बराबर हम मान ले रहे हैं कि बाबू 5 ले लिए। यन बराबर चलो 5 की जगह हम 3 ले रहे हैं। यन बराबर कितना ले रहे हैं? 3। तो तनी इसको तोड़ के देखा जाए तो अबे पागल, यन बराबर 3 लेके देख रही है तो पेंटिंग कहाँ से करेगी? पहले देख तो इसको सामान्य सूत्र में भर। C देखना बाबू, C गुणा कितना हो जाएगा? C3H2 × 3। तो कितना आ जाएगा चलवा? C3H6। देख रहे हैं? तो इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए तो पहले कार्बन कितना होता है? मेथ। तो ये बताओ इसको मेथेथ प्रोप, इसमें क्या जोड़ेगा चलो? प्रोपीन हो जाएगा। जा रहा वही पढ़ाने, प्रोपीन। देख बाबू, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है, सुनो, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है चला कि कब मेथ पढ़ेंगे, कब एथ पढ़ेंगे, कब प्रोप पढ़ेंगे, यही ना? तो हम लिखवा दे रहे हैं इसका कैसे पढ़ा जाता है। देख लीजिए, जब कार्बन कितना रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? जब कार्बन 1 रहे तो क्या पढ़ेंगे? जब कार्बन 2 रहे तो क्या पढ़ेंगे? देखो बाबू, जब कार्बन 1 रहे तो इसको पढ़ते हैं मेथ। क्या पढ़ते हैं चला? मेथ। जब कार्बन 2 रहे तो क्या पढ़ेंगे? एथ। क्या पढ़ेंगे? एथ। कोई दिक्कत नहीं है। जब कार्बन रहे तो मेथ, जब कार्बन 2 रहे तो एथ, जब कार्बन कितना रहे 3 तो क्या पढ़ेंगे? प्रोप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोप। बॉन्ड अभी छोड़ दीजिए, बॉन्ड पे भी मत जाइए, पहले इस पे आइए, उसके बाद से बॉन्ड पे जाइएगा, ठीक है? तो पहले क्या कहें? मेथ, एथ, प्रोप, और उसके बाद से C4 रहेगा तो ब्यूट। क्या पढ़ेंगे चला? ब्यूट। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। और C5 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? पेंट। क्या पढ़ेंगे? पेंट। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। उसके बाद से क्या हो जाएगा? हेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? हेक्स। हेक्स है। उसके बाद से हेप्ट है। 7 रहेगा तो हेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे चला? हेप्ट। 8 होगा रहेगा तो आक्ट पढ़ेंगे। कौन को पढ़ेंगे? आक्ट।
वैसे अगर कार्बन को रहा चला 9, तो कार्बन 9 रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे? नॉन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नॉन। उसे के बाद से 10 गो रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? चला क्या पढ़ेंगे? डेक। क्या पढ़ेंगे? डेक पढ़ेंगे। तो आगे इसको बताएं कि भाई इतना ही रहने दें। अधिक से अधिक कहाँ तक आएगा? हाँ 8 से अधिक बहुत जाएगा तो 10 तक जाएगा, इससे अधिक नहीं जाएगा। तो कार्बन 1 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? मेथ। कार्बन 2 रहे तो एथ, 3 रहे तो प्रोप, 4 रहे तो ब्यूट, 5 रहे तो पेंट, 6 रहे तो हेक्स, 7 रहे तो हेप्ट, 8 रहे तो आक्ट, 9 रहे तो नॉन और 10 रहे तो डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेक। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? तो यहाँ पे देख बाबू, यहाँ पे देख तो कितना कार्बन है? 3। तो यहाँ पे जब 3 कार्बन रहता है तो इसको क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर कार्बन कितना है बाबू? 3 कार्बन है। यहाँ पे कार्बन कितना है बाबू? 3। तो पहले इसको मेथ, एथ, प्रोप, और इसमें क्या है चलवा? कौन सा क्रियात्मक समय? कौन सा इसमें लास्ट में क्या जोड़ेगा? तो प्रोपेन में इन जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। कोई समस्या है? इसको तोड़ा जाए बाबू। तो अगर इसको तोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा? C4H 4 दूनी 8। तो कितना हो जाएगा? चला 8। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं? देखिए तो सबसे पहले अहमद देख, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। क्या है? ब्यूट है। इसमें क्या जुटेगा? इन। तो क्या पढ़ सकते हैं? ब्यूटीन। हो गया? क्या इसको पढ़ेंगे? ब्यूटीन। बोल, किसी कोई समस्या है क्या? अब इसका सामान्य सूत्र क्या है बाबू? CnH2n-2। अब क्या लेके चला जाए? एल्कीन, एल्काइन को। एल्काइन को क्या हो जाएगा? एल्काइन। एल्काइन इसका अनुलग्न जुटेगा कि पूर्वलग्न जुटेगा? अनुलग्न में जौन बाद में जुटे, अब पूर्वलग्न में जौन पहले जुटे। समझ रहे ना बाबू? तो इसमें पूर्वलग्न लगेगा कि अनुलग्न? अनुलग्न। इसका पूर्वलग्न क्या होगा? देखिए पूर्वलग्न मतलब होता है ना बाबू, जौन कार्बनिक यौगिक है ना उसे का मतलब उसका मान। जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सब क्या चलवा? पूर्व लग्न है। क्या है? पूर्व लग्न है। तो इसमें अगर हम लिखना चाहें बाबू तो पूर्व लग्न में क्या लिख सकते हैं? कार्बन C1 से लेकर C10 तक ये सब क्या हो जाएगा बाबू? पूर्व लग्न होगा। इसको क्या पढ़ेंगे? पूर्व लग्न। समझ रहे बाबू? सुधाकर समझ रहा है? पूर्व लग्न किसे कहेंगे चला? कि जौन कार्बनिक यौगिक जुटेगा ना वो तुम्हारा क्या होगा? पूर्व लग्न होगा। और अनुलग्न किसे कहेंगे चलो? देखो अनु में ना होता है बाद में, तो अनुलग्न क्या हो जाएगा? देखना बाबू, अनुलग्न में हो जाएगा जो लास्ट में जुटे। तो ये बताओ चलवा, एल्काइन है ना, तो इसमें इसका अनुलग्न क्या, पूर्व लग्न क्या, अनुलग्न क्या जुटेगा बाबू? आइन जुटेगा। क्या जुटेगा? आइन। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। एल्काइन है, एल्काइन के साथ क्या जुड़ता है? आइन। जैसे कि मान लो हम कहें ना n बराबर 1 नहीं रखेंगे, असंतृप्त में n बराबर कितना रखना है? 2। तो अगर n बराबर हम 2 रख रहे हैं चला, तो तनी इसको तोड़ के देखा जाए तो तोड़ा जाएगा तो इसका सामान्य सूत्र क्या आता है? CnH2n-2 यही होता है चला। तो इसको तोड़ा जाए तो n बराबर कितना रखना है? 2। तो C2H, अब देखिएगा 2 गुणे 2 और -2 हो रहा है बाबू। तो इसको CH 2 दूनी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। तो देख रहे हैं क्या मिला आपका? देखिए तो क्या है चलवा? एथ है। देख लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? एथ। तो यहाँ पे 2 कार्बन है चलवा, एथ हो। देख बाबू, तो इसका CnH2n हो रहा है ना चलवा, तो C2 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? तो एथ में क्या जोड़ना है? आइन। तो आइन कर दो, हो गया चलवा। तो इसका नाम पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ सकते हैं? एथाइन। क्या पढ़ेंगे? एथाइन। सेठाइन मत कर देना, एथाइन। देख रहे हो ना बाबू? क्या हो जाएगा? नाइन। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एथाइन। क्या समझ में आया? चलो एक और दे रहे हैं, एक और दे रहे हैं, तो निकल के दिखाओ तो। n बराबर 4 रख रहे हैं बाबू, n बराबर 4, n बराबर 4। तो जब n बराबर 4 कार्बन n 4 रखो, देखो बाबू जब 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, n बराबर कितना रखना हमको? 4 रखना है। तो भरा जाए C4H 4 दूनी कितना आ जाएगा चलवा? 8। 8 में से 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा? 6। तो इसको प्यार से देखना तो 4 गो है, तो इसको क्या पढ़ेंगे चलवा? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट होगा चलवा, तो पहले ब्यूट लिख दो। क्या लिख दो? ब्यूट। ये ब्यूट क्या है चलवा? ब्यूट क्या है? अनुलग्न की पूर्व लग्न? क्या है? पूर्व लग्न है। और इसमें अनुलग्न में क्या जुटेगा चलवा? आइन। क्या जुटेगा? आइन। वेरी गुड। तो ये बताओ चलवा, तो जब मिलेगा तो क्या बनेगा? ब्यूटाइन। क्या बना देगा? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन। संधि हम नहीं पढ़ा रहे बाबू, ठीक है? पहले वही देख क्या हो गई? ब्यूटाइन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
किसी कोई दिक्कत है? कर लोगे? अब आप लोग को जानना जरूरी है कि समयावता किसे कहते हैं। कौन सा? समयावता। देखो बाबू, तो समयावता किसे कहते हैं कि देख बाबू, इससे पहले एल्किन है ना, एल्किन को एक नाम से और जाना जाता है, ओलिफिन के नाम से। किसके नाम से? ओलिफिन। बस इसी को एक अन्य नाम से जानते हैं। किस नाम से चला? ओलिफिन के नाम से। ओलिफिन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। बस नहीं, CnH2n। समझ रहे हो ना? किसका होता है? चलवा, एल्किन कहो या ओलिफिन कहो। समझ रहे हो ना? एल्किन कहो या ओलिफिन कहो। इससे कहा, देखो इसका जो संरचना सूत्र होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कितना होना चाहिए बॉन्ड? चलवा, 2 बॉन्ड होगा। कितना बॉन्ड होगा? 2 बॉन्ड। और एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड में खाली एल्केन वाला आएगा। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं ना, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। समयावता, समायावता, समावयवता, जो समय के साथ परिवर्तन हो जाए, समयावता का। समयावता किसे कहते हैं बाबू? तो ध्यान से देखना। समयावता वह परिघटना जिसमें कार्बनिक यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं। जिनमें कार्बनिक यौगिकों के कौन सा सूत्र चलवा? आणविक सूत्र तो समान होते हैं, किंतु भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उसी को क्या कहलाता है? समयावता। जो भौतिक और उसका रासायनिक गुण क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा। वही तुम्हारा क्या कहलाता है? समयावता कहलाता है। जैसे कि हम समयावता का एक उदाहरण देने जा रहे हैं, देखिएगा। C सिंगल वन C सिंगल वन C सिंगल वन C कर दिए, ठीक है ना बाबू? अब देखिए, तो इसमें हाइड्रोजन जुट जाए, सब नीचे पहले जोड़ दिया जाए, ठीक है ना? हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? चला, अधिकतम कितनी होती है? हाइड्रोजन की संयोजकता 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। देख बाबू, इसी में आएगा, यही तुम्हारा क्या है? समयावता है। क्या है? समयावता। इसके 2 रूप देखने को मिलता है। समयावता के कितने रूप देखने को मिलता है? 2। एक होता है खुली श्रृंखला, यानी कि सीधी श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? खुदी श्रृंखला, या मतलब कह सकते हैं कि जो मतलब सीधी श्रृंखला होती है। तो देख नहीं रहे बाबू, एकदम सीधी श्रृंखला दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के मतलब क्या कहेंगे? मतलब सीधी श्रृंखला। एक पढ़ोगे तुम लोग, कौन सा? शाखी श्रृंखला। तो शाखी श्रृंखला में दोनों में शाखा जुटा है।